हिरण्यकश्यप आज अपने महलों में बैठे भैया। हिरण्यकश्यप अपने महलों में बैठे, लोगों हाथ में लोगों तलवार है। वाह रे लोगों, हिरण्यकश्यप राजा जो पाशी वंश में जन्मा भैया। एक चारा सीना के है ना हर को सिर पे बंधो है जाके रे ताज। अरे घुटवना बीच धरी तलवारी, अरे घुटवना बीच रखी तलवारी की पूर मरो रे तथा बलवान। जिसको हमने अपने महलों से निकाल दिया वो जा करके आज शराबियों के संग में शराबी बन गया है भैया। ऐसा ही नहीं है नाई चिंता पावे ताकी, अरे नाही तो चिंता लग गया। अरे महल न बैठो वीर बलधारी, अरे महल न बैठो वीर बलिधारी, जो पाशी बन सको भूप बलवान। लोग महाराज हिरण्यकश्यप इधर महलों में बैठे हैं। अब इनकी बहन थी जिसका नाम था सिंधिका। लोगों सिंधिका की शादी तय हो जा चुकी थी। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, लोगों जब शादी का समय नजदीक आया है तो लोगों जो बिटिया वो सिंधिका जो देखने में लोगों बहुत ही सुंदर सुशील स्वभाव की लड़की, देखने में लोगों को इतना अच्छी लग रही। लोग कुछ पूछो ना, जितना ही उसका वर्णन किया जाए लोगों कम है। कैसी लोगों वो बिटिया है जिसका नाम है लोगों सिंधिका। आज लोगों चली है, सोचने लगे कि मैं अपने भैया से मिलूं, मेरी शादी भी आ गई है और अपना जो भतीजा है जो प्रहलाद उससे भी मिलूं, क्योंकि जो प्रहलाद मेरा भतीजा शादी में मैं अगर संग में नहीं होगा रुक जाओ। आज लोगों सिंधिका धीरे धीरे चली है अगर आज महलों में अपने भैया के पास लोगों मिलने के लिए। ऐसा ही भैया धीरे धीरे सिंधिका चली गई, बात चलती नदिया चालू है, बात चलती नदिया। लोग सोचने लगे बहुत खुश है, नहीं पता है कि हमारे भतीजे प्रहलाद को ये हमारे भैया ने उसको घर से निकाल दिया। लोग धीरे धीरे चली भैया, धीरे धीरे चली गई, बात चलती मधुरिया चालू है, बात चलती नगरिया। चलती चली जा रही, सोचने लगी कि मैं अपने भैया से मिलूंगी और मेरी शादी भी नजदीक आई गई है। कैसे भैया पापा देखन में यति प्यारी है, बाको चंदा जैसो रूप है, बाको चंदा जैसो। आज लोगों वही सिंधिका नाम की जो बिटिया जो हिरण्यकश्यप की लोगों बहन आज आई है अपने भैया के पास। हे भैया मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो बहन, कैसे आना हुआ? अवश्य मैं आपको बतलाऊंगी। जैसा कि आपको कहते हैं आपने मेरा विवाह तो पहले से ही पक्का कर रखा है। हाँ हाँ तो हे भैया तो मैं आपसे कहती हूँ आप और भाभी जी और मेरा भतीजा प्रहलाद सभी लोग मेरे विवाह में सम्मिलित तो होंगे तो बड़े ही हर्षोल्लास की बात तो होगी। अरे बहन तुम चिंता क्यों करती हो?
तुम्हारा भाई ये हिरणाक्ष, ये तुम्हारा भाई हिरणाक्ष तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और मेरी अवश्य प्यारी भैया, बहन हो तुम सबसे। मैं मानती हूँ मैं आपकी बड़ी ही लाडली हूँ, परंतु भैया हाँ बोलो जब भी बहन। मैं आपकी रात दरबार की आती थी तो आपके सम्मुख वो मेरा भतीजा, मेरे नैनों का तारा प्रहलाद विराजमान रहता था, परंतु ये दरबार बड़ा ही सुना सुना लग रहा है। वो कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं खेलने गया है या कहीं और भेजा है आपने? नहीं बहन, हाँ वो खेलने कहीं नहीं गया है और ना उसे कहीं भेजा गया है, क्योंकि वो देशद्रोही हो चुका है। हे भैया, वो देशद्रोही हो चुका है क्योंकि वो उस हरि का गुणगान करता है जिसने मेरे भाई हिरणाक्ष का वध किया था। क्या उस कहा? हरि का दीवाना है वो, और जो मेरे नाम का जाप ना करे वो मेरे राज्य में रहने के लायक नहीं है। ए भैया आप सत्य कह रहे हो, वो अभी नादान है। अरे बात क्या कहती, वो नादान नहीं, वो मूर्ख है, मूर्ख। ए भैया इस प्रकार से आप क्रोधित मत होइए, वो भी बाल्यावस्था में है, वो अबोध है। यदि आप उसको समझाओगे वो अवश्य आपकी बात मानेगा, तो आप उसको समझाओ तो एक बार, वो अवश्य। बहन हाँ तुम्हें एक बात बतलाता हूँ, बतलाइए भैया। और जिसके लाल में, समझती है ना बहन? हाँ जी। और वो लाल बेकार है। हाँ क्यों भैया? कौन सा लाल जानती हो बहन? क्यों? और वो लाल बेकार है हाँ जो अपने पिता किया क्या ना माने। समझती है ना बहन? क्यों भैया ऐसा क्या हुआ? अरे वो लाल बेकार है अपराध जो उसका अपने क्या बाप है? की आज्ञा ना माने। हाँ। और वो पुत्र सपुत्र है। समझ रही है ना बहन? जी। और वो पुत्र सपुत्र है जो अपने बाप की आज्ञा माने। ए भैया समझती बस ना? सत्य करे, परंतु उसने अपराध किया है तो उसको दंड मिल चुका है। आप उसको बार पुनः अपनाइए और राज सिंहासन पर बैठिए। सिंधिका कहने लगी भैया मेरी शादी आई गई है और आपने बताओ उस हमारे भैया को, जो भतीजे को कहाँ आपने निकाल दिया, कहाँ है वो, उसकी कोई जानकारी है? हिरण्याकश्यप कहने लगे सिंधिका अरे वो दुष्ट बालक का तुम नाम मत लो, क्योंकि वो मेरे दुश्मन का नाम लेता है, जिसने है वो दुश्मन का नाम, जो दुश्मन हमारे बेटा है, जो हमारे भाई हिरणाक्ष का वध कर दिया। अरे जो इस हमारी प्रजा में अगर कोई हरि का नाम लेगा मैं उसके साथ में यही सलूक करूंगा, मैं उसके साथ में यही सलूक करूंगा। मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ कि तुम वो मेरे विवाह में सम्मिलित तो होगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा मुझे। हाँ एक बात हम तुम्हें और बतलाते हैं। बतलाइए भैया। और सब कुछ करना, और सब कुछ करना ये बहन, और उस पापी का नाम ना लेना। जानती है बहन? और सब कुछ करना और उस पापी का नाम ना लेना, और यदि उसका तुम नाम लो बहन तो जीवन व्यर्थ मेरा होगा। सुनो भैया ये ना बहन? जय बताओ मेरा भतीजा कहाँ को गया है? हिरण्याकश्यप कहने लगा सुनो, अरे मैंने उस नालायक को घर से बाहर निकाल दिया है, वो इधर जंगलों की तरफ गया है। क्या कहा भैया? वो जंगलों के लिए गया है। हाँ। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं उसकी बुआ हूँ, ये तो मैं उसको समझाऊंगी। आज लोगों क्या किया, हिरण्याकश्यप की जो बहन थी सिंधिका, आज हिरण्याकश्यप लोग अपने महलों में चले जाते हैं और इधर सिंधिका सोचने लगी मैं अपने भतीजे से कैसे मिलूं, न जाने वो मेरा भतीजा कौन सी हालत में होगा, अरे न जाने कैसे वो कितने दिन से पता नहीं खाना खाया है या नहीं खाया है। आज लोगों सिंधिका ने क्या किया है, एक थाली में लोगों थोड़ा भोजन परोस लिया है और सोचने लगी जब रात में लोगों, जब महाराज हिरण्याकश्यप अपने महलों में सो गए
सिंधिका ने सोचा कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं, मैं अपने भतीजे से मिलती हूँ जाकर। आज क्या किया लोगों, उसी दिन लोगों दूसरे दिन लोगों उसकी बारात आनी थी, दूसरे दिन उसकी लोगों बारात आने वाली थी उसी दिन। लेकिन क्या हुआ भैया, जब बारात का जब समय आया दूसरे दिन, तो सिंधिका ने सोचा कि मैं अपने भतीजे से मिल लूं। पहले कहाँ है, लोगों महलों के पीछे से गेट से निकली और हाथ में एक थाली ले लिया, उसी में अपने भतीजे के लिए थोड़ा भोजन ले लिया। सोचने लगी ना जाने हमारा भतीजा कहाँ होगा प्रहलाद। आज लोगों चली हुई इधर थाल में लोगों भोजन लेकर, और इधर कई लोगों प्रहलाद के संग में वही शराबी लोग जंगल में लोगों उसको नशे में इतना धुत कर दिया है, इतना धुत कर दिया कि बेटा लोगों समझ लो कि बेहोशी की हालत में। और लोगों किस प्रकार से और इधर कई लोगों सिंधिका चली है अपने भतीजे से मिलने के लिए। लोगों आज थाली ले लिया हाथ में, उसी में लोगों भोजन ले लिया और चलिए भैया कैसे आए। आरे धीरे धीरे सिंधिका चली गई और ले आगे शूध लगाई, अब आगे कोई शूध लगाई, सुनो सभी नरी और नारी। सिंधिका अपने महलों से निकल आती है लोगों।